हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। सुबह सुबह कन्नू अपनी छोटी बेबी का बहुत लाड कर रहा है। मम्मी इधर बैठी हुई है, अंजलि आ गई है और मानिका सुबह 7 बजे से उठ रही है। मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दिए धोने के लिए क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो रहे हैं। कल भी नहीं धोए थे कपड़े, है ना कन्नू? और कन्नू क्या कर रहे हो आप? मेरी नकली चोटी, इसको मेरी नकली चोटी बताता है कन्नू। नकली के बाल बताता है। तो ये नकली चोटी नहीं है, चोटी है सिर्फ सिंपल, ठीक है? ये नकली है। ये नकली नहीं है बाबू, ये चोटी कहते हैं इसको, नकली नहीं कहते। नकली तो बाल है। नकली बाल आते हैं लगाने के लिए। और बैठक में साफ सफाई करके आ गई हूँ, झाड़ू भी लगा के आ गई हूँ, पोछा लगाना है बाकी बस। नकली चोटी क्यों काटी थी तुमने? मैंने कहा काटी है, आज है ना बालों में लगवाऊंगी मम्मी से ये चोटी, ठीक है? इधर आया मैं कल्पना दीदी के पास में और इधर चल रही है साफ सफाई और उधर चल रहे हैं बाबा जी के भजन। और इधर मैं आपको दिखाता हूँ एक सबसे बड़ी बात जो मैंने कहीं नहीं देखी। ये सबसे छोटा है, इसका नंबर है पोछा लगाने का आज। तो हेलो, क्या हाल चाल है? बढ़िया है। शर्म क्यों आ रही है? ये तो काम है अपने भाई लगाने का, है ना? तो जी इसका काम पोछा लगाने का है और बर्तन मांजने का काम। और दीदी वैसे क्या क्या काम करते हैं सब लोग? ये सारे काम करवाओ उनसे। चलो, हाँ कोई लड़की नहीं है तो सारा काम तो करवाना पड़ेगा ही। अभी फिलहाल मैं भी नहा धो के तैयार होता हूँ और फिर मिलता हूँ उनसे। हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चे के साथ बच्चे तैयार हो गए स्कूल जाने के लिए। और ये भी गोल्डी जो आपने कल नहीं देखा होगा, ये आज आया है। अभी जा रहा है ये दिल्ली कपड़े लेने के लिए। अपना जो दुकान का जो कपड़ा है ना वो लेने के लिए जा रहा है। और फटाफट नाश्ता तैयार कर लिया है, तो नाश्ता भी उन्होंने खा लिया है। बाय बाय, तुम जाओ। और ये भी जा रहा है इसको छोड़ने के लिए बस स्टैंड तक। तो चलेगी खैर। और मुझे आर्यन नहीं दिखाई दे रहा। आर्यन कहाँ है? अभी अभी दोनों की झगड़ा हो गया है जैकेट के ऊपर। जो कल जैकेट लेकर आए थे कह रही मुझे कुछ छोटी लग रही है, तो कह रही किसी के कहने की देर है, मम्मी ने कह दिया तो छोटी बता दी। हाँ, जबकि आरुषि को लग रही है अच्छी। वो आरुषि है ठीक है ना? और उल्टी आ रही है दूध पीते हुए लड़की को, बस पी रही है, पता नहीं किस तरह से पी रही है। दूध बड़ी मुश्किल से पिया जा रहा है, नहीं पिया जा रहा दूध। चाय पीने की कोशिश करती है, चाय भी नहीं पीती। मुल्क जंजीर होगा, विजयगढ़ चुनारगढ़ का राजा तो करूर सिंह होगा। आजेम नाजिम जाहोर चारों दिशा में खबर कर दो कि नौघाट का विजेंद्र सिंह नहीं, सेनापति करूर सिंह आ चुके हैं। और भाई तो मैं रेडी हो चुका हूँ चलने के लिए और मैं ऊपर आके मिलने से बड़ी तेजी से। तो जी ये बच्चे हैं, नाश्ता लग गया है। और इधर नाश्ता करने के बाद तुरंत ये भी रख रखा है पोछा लगाने का काम है ना। तो दीदी की थोड़ी हेल्प मिल जाएगी क्योंकि फोन पर बात चल रही है मंजू दीदी से कि क्या मंगवाना है, क्या लेके आना है, क्या नहीं। उस सब की बात चलती रहती है, क्या चाहिए क्या नहीं। क्योंकि अब तो भाई आया हुआ है, जो भी चाहिएगा वो दे देंगे और ले जाएगा और भिजवा देगा। और छोटी सी जगह में बहुत सारा सामान भरा रहता है और बड़ी मुश्किल से निकल के आना पड़ता है। ये कौन है? एक भूखड़ी क्या चीज खोले के लिए? ठीक है, पूरा गाड़ी है पूरा। हाँ, ज्यादा नहीं, कम में रह जा। पता है मीटर कितने में होता है? कभी कभी मजबूरी में काम कर लेता है लड़का, काट लेता है कपड़े वपड़े, है ना? हाँ, नहीं तो अभी स्कूल जाता है ये। अभी सुबह सुबह का टाइम है तो अभी दुकान लगाने में लगे हुए हैं। ये किसके लिए है? मंजू दीदी के लिए, ठीक है। और पन्ने पिताजी के लिए। ये देखिए आज कितने सारे कपड़े कपड़े ही कपड़े हैं, इधर भी उधर भी। और आज है ना मैंने बेड की जो गर्म चादर है ना मम्मी की भी और अपनी भी धो दी है। वो रही, क्यों धो दी? क्योंकि है ना काफ़ी दिन हो गए थे इनको धोए बिना। और तौलिए वगैरह सब चीज़ें धो दी है क्योंकि आज छुट्टी है, आज एग्ज़ाम की तैयारी करानी है। और मैट वैट भी। और हमारी वानिका जो है अब सो गई है, अभी अभी सुलाया है इसको मैंने। और मम्मी अभी थोड़ी सी देर के लिए इसकी गोले के तेल की मालिश करेगी, है ना? इसीलिए
अभी गोद में ले रही है और फिर थोड़ी देर बाद अपने चारपाई पे लिटा देगी। अब तो ये ज़्यादा से ज़्यादा चारपाई पे रहने लगी है ना मम्मी? अब तो नहीं रहती है गोद में बिल्कुल भी। पहले ना सब यही कहते थे कि इसके लिए एक पाल, वो झुंटा घेर दो, ये घेर दो, वो घेर दो, माँ को थोड़ा सा रेस्ट दो। तो मम्मी अब रेस्ट पे ही रहती है ज़्यादा से ज़्यादा। अब वानिका हमारी चारपाई पे आराम से सो जाती है। ये देखो अभी भी सोती सोती भी दूध पी रही थी। और अभी मम्मी यहाँ से उठ करके गई है, वानिका को लेकर के बैठ गई है धूप में। और अभी है ना बस मेरा काम करने का नंबर आ गया है इस कमरे में भी, क्योंकि बैठक बैठक में तो सारा काम करके आ गई हूँ मैं। कपड़े भी धो दिए हैं और इस कमरे में उस कमरे में साफ़ सफाई करनी है। अभी बोर भी सो रहा है तो उसके भी कपड़ों की तह बाद में बनेगी और फिर किचन का देखा जाएगा। तो जी चलिए बने रहिए हमारी वीडियो में एंड तक आप सभी। तो फिलहाल बजे हैं 4 और संजय को आए हुए हो गया है 1-1.5 घंटा हो गया। आज तो इतना ही टाइम दिया है इन्होंने, ज़्यादा दिया नहीं है। और अभी कह रहे घर चलने के लिए, और कह रहे कि मैं कल से निकला हुआ हूँ घर से। 3 दिन से 3 दिन से मतलब परसों से निकला हुआ हूँ। और अभी भी घर हो सके कि मुजफ्फरनगर ऑफिस ना जाना पड़े, घर पता नहीं कल जाए या आज रात को जाए। तो ये कॉल अटेंड करते 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 देखो ऐसे पानीपत से चला हुआ पानीपत से और चले। यहाँ पर आके मैंने किया लंच, क्योंकि यहाँ लंच का टाइम हो गया था जब इधर से निकल रहा था। तो मेरा सोचा चलो लंच के लिए उन्होंने बोल रखा है मुझे कि जब भी इधर से आना हो तो लंच खा करके जाना। कितनी दूर दूर की ब्रांचेज हैं इन पे, कांदला, कैराना, झिंझाना, शामली, उससे भी आगे और उधर सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये मुजफ्फरनगर सहारनपुर घूमते हुए पानीपत घूमते हुए पानीपत गए थे बहन जी के यहाँ पे, तो वहाँ पे भी आ गए होके और आज पहुँचेंगे घर। कंप्यूटर और लैपटॉप वो प्रॉपर चल रहे हैं सही हिसाब किताब से। तब इनमें कुछ थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, ये कभी कभी स्क्रीन इसकी चली जाती है, इसका डिस्प्ले भाग जाता गया हो है। जाता है। पर अब जब से देख रहा हूँ मैं तो कुछ और इशू लग रहा है मुझे, अभी तो नहीं जा रहा है। तो कभी पता लगेगा बाद में, फिर देखेंगे। आज तो यूज़ कर रहे हैं, फिर दोबारा देखेंगे इसको, फिर ठीक करते हैं। और उधर अभी हम चलते हैं अपने काम पे, क्योंकि और भी बहुत सारे काम हैं। आज का समय थोड़ा सा इनको दे दिया है, इधर से निकल के जा रहा था और खाना खाने का टाइम हो रहा था, बस इतनी सी बात थी और कोई नहीं है। तो अब फिलहाल मैं निकलता हूँ अपने ऑफिस की तरफ और कल पहुँच जाऊँगा मैं सुबह। अभी आंगनवाड़ी से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आई है और ये बोल रही है कि वानिका को टिक्का लगेगा, तो इसलिए हम वानिका को लेकर जा रहे हैं। मम्मी है ना एक चक्कर काट के आ गई थी, बहुत प्रॉब्लम हुई थी, मम्मी को सांस चढ़ गया था। तो मैं ये कह रही मम्मी आप यहीं बैठ जाओ, मैं लगवा के ले आऊँगी और किताब तो लेके जा रही हूँ। रहने देते मम्मी मुझे पता घर का, मैं गई नहीं थी पिछली बार तो मैंने देख लिया था घर उनका। तो कोई बात नहीं, चली जाऊंगी मैं अकेले ही और वानिका को लेकर के भी चली जाऊंगी। आ गए हम घर पर और घर पर आते ही देखो वानिका किस तरह से खेल रही। कुकू करा के लिए आए मम्मी, आप तो कुकू करा के लिए आए। रात में फीवर होगा उससे और डॉक्टर ने बोला था कि इसको है ना दवाई देते जाओ। तो मैंने बोला इसकी बुखार की दवाई ऑलरेडी घर पे रखी है तो वो दे देंगे। तो उन्होंने बोल दिया कि वो दे देना और डॉक्टर से पूछ के जरूर देना। तो कन्नू के पापा आएंगे शाम के टाइम अपनी दीदी के यहाँ से, तो वे ड्यूटी करते हुए भी आएंगे। सुबह से चल दिए थे, वे अपनी ड्यूटी करते हुए ही आ रहे हैं। और सबसे पहले उन्होंने कैराना ब्रांच में काम किया, फिर किया कांदला ब्रांच में काम, और फिर इधर बहुत सारी ब्रांच है, बुढ़ाना है, इतनी सारी जगह काम करके आएंगे और बेचारे काम करके थक जाएंगे। और फिर शाम के टाइम वानिका को भी ज़रूर सुलाना है उनको, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए वानिका ने अपने पापा की गोद नहीं देखी है। 3 दिन तो हो ही गए है ना, 3 दिन हो गए वानिका। तो जी हो गया चलने की तैयारी। यहाँ से असली वाली बधाई, बहुत देर से तो हम कर ही रहे थे कि चल रहे पर जा नहीं रहे थे। और ये देखो बबली दीदी ने गोभी का फूल दे दिया है घर के लिए, कि मार्केट से सब्जी लेके जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से गोभी का फूल ले जाओ और घर जाके बनवा लियो। एकदम ऑर्गेनिक फ्रेश वाला गोभी का फूल है, ताजा ताजा खेतों में से लेके आए हैं। और देखो वो भी रख दिए, कह रही कि एक आधा फूल अड़ोसी पड़ोसी को भी दे सके, काफी सारे हैं हमारे यहाँ 2 रुपए किलो है गोभी। और ये लंच बॉक्स ये मेरा ही है, खाली करके साफ कर दिया। मेरे वाला इन्होंने खा लिया और इनके जो बनाया था ताजा वो मैंने खा लिया। तो ये मैं वहां से लेके आया था पानीपत से, संजय दीदी ने दिया था मुझे, ये रास्ते में लंच कर लेना। तो वो गुड्डू या चिंकी ने खाया है, गुड्डू चिंकी दोनों ने। और इधर जो ये पशु है
जो भैंसे आवाज लगा रही है, कह रही है कि अभी मत जाओ, शायद कुछ ना कुछ तो कह रही वो या दूध फिर देने का टाइम हो रहा विश था कर रही है। इनकी भी आवाज आ गई है। हम काले हैं तो क्या हुआ, पढ़ाई वाले हैं। हम काले हैं तो क्या हुआ, पढ़ाई वाले हैं। हाँ। ओए होए, ओए होए, बाल कहाँ से आएंगे पूजने के लिए। और मम्मी का टाइम पास वानिका के साथ ही होता है, क्योंकि जब कन्नू बड़ा हो गया तो वानिका के साथ में होता है टाइम पास मम्मी का, क्योंकि कन्नू अब बड़ा हो गया है, इधर उधर घूमने लगा और मम्मी यहाँ पे बोर होती रहती थी। हाँ। आ गए कन्नू के पापा, और ये देखिए कितना लाड किया जा रहा है अपने पापा का। इधर ऊपर बैठ के एक आगे है और एक पीछे है अपने पापा के। इसको तो चाहिए सरप्राइज बस, इसको मेरी जरूरत नहीं है, इसे पापा से कोई मतलब नहीं है। और इसको क्या चाहिए, इसको इसने मुझे लाड़ करा, मेरी उंगली पकड़ी और मुझे देख के हंसी और बातें कर रही मुझसे, और मुझे इसकी बहुत याद आ रही थी, बहुत याद बनेगा की। हाँ, ये आपसे सच्चा प्यार करती है। और ये तो मतलब ही है, ये मतलब इंसान है, ये तो प्यार नहीं करता आपसे, है ना। रास्ते में बाइक रुकते ही पापा क्या सरप्राइज लाई, क्या सरप्राइज लाई। इसने ये नहीं पूछा पापा कैसे हो, सरप्राइज नहीं पूछा, मुझसे बातें की है पापा से। पापा की याद आ रही थी, आ गए पापा है। अब बातें करूंगी, बातें आज तो मेरा सुई लगवा ली, सुई दर्द हो रहा। संजू बुआ ने इतनी सारी पेंसिल दी है, इतनी सारी पेंसिल दी है कि पूरी 2 गिलास पास हो जाएगी, पर पेंसिल नहीं खत्म होने की। क्यों दी ना, जाएगी ये तो अभी कर देगा, आपको क्या पता खत्म। अभी सारी पेंसिल खत्म कर लेगा, अभी खत्म कर देगा, अगर इसको अपने एक बॉक्स दे दिया। अच्छा जी, मैं बताऊं कैसे। कैसे अभी इसने एक पेंसिल ली थी, हाँ। पेंसिल ठाई और बाहर लेके गया और बाहर ही छोड़ दिया। ओ ऐसे नहीं करते बेटे, अपनी पेंसिल का ध्यान रखते। और देखो कितनी अच्छी अच्छी ABCD लिख रहा है, ये सब इसने लिख रखी है। हाँ, ये सब मैंने अगले अक्षर बना के दिए थे और ये इसने खुद लिखे हैं। वाह भाई, मेरे बेटे को तो ABCD लिखनी आ गई है। और कल को बेटे का इंग्लिश का पेपर है, तो बेस्ट ऑफ लक कन्नू, है ना। का इधर वानिका बोल रही है कि मुझे भी पढ़ा दिया जाए, और मम्मी इसको ध्यान नहीं दे रही है, सिर्फ बेटे को ध्यान दे रही है। और देखिए जी, इधर ये फ़ोन चाहिए इसको भी फ़ोन चलाना है। इधर रात का वक्त हो गया है और कन्नू अपनी मम्मी की गोदी में चला गया सोने के लिए, और वानिका इधर अपनी बहन के पास है, इधर सो रही है ना। इसने जड़ तक आज ABCD लिख दी। तो जब कन्नू को नींद आने लगती है ना, तो ये अपनी मम्मी के पास चला जाता है, तभी मम्मी याद आती है जब सोना होता है। तो अभी मम्मी की गोदी में सो जाएगा। तो जी इसी के साथ में कर देते हैं अपनी वीडियो का एक बार एंड, और मिलते हैं आपको अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अगर हमारा व्लॉग आपको अच्छा लगा, प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि।